मेरी प्यारी सी सोल फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में कि हमें ये प्रेयर क्यों करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस प्रेयर से होता क्या है, इस प्रेयर को क्यों करना चाहिए, इस प्रेयर का क्या वर्क है, क्या काम है। तो इस प्रेयर को हमें क्यों करना चाहिए, हमें इसलिए करना चाहिए कि हमने अपने आप को जो तकलीफ़ें दी हुई हैं उसे ठीक करने के लिए, या आपके साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, आपको उसकी बातों की वजह से तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी रिलेशन में प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है, उसके लिए करना चाहिए। अब इस प्रेयर को हमें कितनी देर करना चाहिए, तो आप मिनिमम कम से कम 5 मिनट इस प्रेयर को करें और मैक्सिमम 20 मिनट्स, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक इस प्रेयर को करें, 5 to 20 मिनट्स। अब हमें इस प्रेयर को करने से क्या क्या होगा, या इस प्रेयर को करने से क्या बदलाव होंगे हमारी लाइफ में। तो इस प्रेयर को करने से ये बदलाव होगा कि आप अपने ही बारे में परेशान हो अगर कि आपने किसी के साथ ऐसा कर दिया, जाने में अनजाने में या जब भी जैसे भी आपको वही बात खाई जा रही है कि आपने ऐसा कर दिया, तो आप ये चीज़ ठीक कर सकते हैं। जैसे आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, आप उनके तक नहीं पहुंच सकते हैं, या आप उनसे सामने नहीं बोल सकते हैं, मतलब इस 3D प्लेन पर उनकी बॉडी से आप सामने बाय फेस कुछ नहीं कह सकते हैं, तो सोल लेवल पे आप कह सकते हो। आप सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांग सकते हो, या किसी और ने आपको कुछ कह दिया, आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आप उनसे डिस्कशन नहीं कर सकते हो, आप उनकी आप बाय फेस उनसे बात नहीं कर सकते हो, आप बाय फेस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो आप सोल लेवल पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और जब आप खुद अंदर से हील हो जाते हो, तो आप तो हील हो ही जाते हो, साथ ही आपके पास का जो माहौल है, आपके पास के जो लोग हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, और जिनके लिए आप कर रहे हो वो तो चेंज हो ही जाएंगे डेफिनेटली। अब बात करेंगे कि इस प्रेयर को हम कब तक करें। तो इस प्रेयर को जब तक कि आप जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो, जब तक कि वो हो ना जाए, आप इस प्रेयर को डेली करते रहें। किसी किसी को ये प्रेयर बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देती है, किसी किसी को बहुत टाइम लगता है। तो ये ना देखें कि कितना दिन हुआ है, आप दिन काउंट ना करें, आप बस करते रहें, एक विश्वास के साथ आप करते रहें इस प्रेयर को। बस ये विश्वास रखें कि हाँ, हम ये प्रेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ होगी ही होगी, ये चीज़ ठीक होगी ही होगी। इस भरोसे के साथ आप इस प्रेयर को करें। अब बात करते हैं कि इस प्रेयर को हमें कब, किस टाइम करना चाहिए। तो इस प्रेयर का सबसे अच्छा टाइम होता है करने का या तो ब्रह्म मुहूर्त में, या तो सोने से पहले। आपको मतलब एकदम आपको लगे कि बस अब कुछ नहीं हम कर सकते हैं, अब बस हमें सोना है, तब आप इस प्रेयर को करें। और मॉर्निंग में जगते ही आप इस प्रेयर को करें। ये 3 टाइम ऐसा है जिसमें बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देती है ये प्रेयर। और अब बात करते हैं कि इस प्रेयर को हमें करना कैसे है।
तो इस प्रेयर में हमें 4 चीज़ें सिर्फ कहनी होती, सिर्फ 4 चीज़ें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो आप यूनिवर्स से बोलिए, या आप जिस डिवाइन को बहुत मानते हैं उनसे बोलिए, या आप जिनके साथ अपना रिलेशन सही करना चाहते हैं आप उनसे बोलिए, या खुद से बोलिए कि आई एम सॉरी। मतलब आपने अगर किसी को कुछ कह दिया है, किसी ने आपको कुछ कह दिया है, तो आप ये इमेजिन करिए कि आप उनसे सॉरी कह रहे हो या वो आपसे सॉरी कह रहे हैं। बिल्कुल दिल से माफ़ी मांगे। इस प्रेयर को करते वक्त बिल्कुल खो जाएं आप, उस चीज़ को एकदम होता हुआ महसूस करें आप, होता हुआ विजुअलाइज करें आप, बिल्कुल डीप में अपने आप को लेकर जाएं आप, एकदम दिल से महसूस करिए कि आपने बोला है अपने प्रभु से या खुद से या किसी से भी कि आई एम सॉरी। एकदम मासूमियत के साथ बोलिए। उसके बाद बोलिए प्लीज़ फॉरगिव मी। बोलिए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर आप ये विजुअलाइज करिए कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, या आपने खुद को माफ़ कर दिया, या भगवान ने आपको माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद आपके अंदर खुद ही बड़ा अच्छा महसूस होने लगा कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने खुद को माफ़ कर दिया। फिर अब एकदम प्यार के साथ बोले आई लव यू, आई लव यू। आप इसको कंटिन्यू करते रहें और आप खुद देखेंगे कि आप जब सुबह उठेंगे ना, पहले ही दिन से आप खुद देखोगे, दूसरे दिन आप रात में करके सोए हो और सुबह जब आप उठोगे तो आपको लगेगा कि वाकई काम कर दी है। आपको वाकई बड़ा अच्छा महसूस होगा, बड़ा हल्का महसूस होगा। आप इसे कंटिन्यू करते रहें जब तक कि आपको 100% रिज़ल्ट मिल ना जाए। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी लास्ट में, और साथ ही अपनी भी स्टोरी शेयर करूँगी इसमें, आप सब और अच्छे से समझ सको इसलिए। वो ये बात है कि जब आप इस प्रेयर को करना शुरू करते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको कुछ दिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद जब जो वो ही चीज़ें, वो प्रॉब्लम जब लगती हैं कि नहीं ठीक हुई, जैसे स्टार्टिंग में नहीं ठीक हुई कुछ दिन, 1 हफ्ते, 5 दिन, 10 दिन, और फिर कुछ ऐसा माहौल बना कि आपका मूड एकदम अचानक से अपसेट हो गया, तब आपका मन करेगा कि अब नहीं करना है, कुछ वर्क नहीं करता है, ये सब चीज़ें बेकार हैं, अब हमें नहीं करना है ये चीज़, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। मेरे साथ ये चीज़ शुरू में हुई थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को शायद मेरी कहानी जानकर, मेरे बारे में ये जानकर, मेरा एक्सपीरियंस जानकर आपको कुछ सीख मिले। जो गलती मैंने की वो आप ना करें। मेरी स्टोरी बताने का मेरा बस यही मकसद है कि आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। तो मेरे साथ फिर क्या हो रहा था कि पहले तो अजीब से थॉट्स आने लगे कि वर्क नहीं कर रही, अब मुझे नहीं करना है। और दूसरा मेरे साथ ये हुआ था, अब जैसे होता नहीं है कि हम कुछ अच्छा काम करने जाते तो उस काम को रोकने के लिए हमारे ऊपर नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाती है, नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट करती है। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि ये थॉट्स भी मेरे अंदर चलने लगे थे नेगेटिव वाले, और साथ ही मैं बीमार भी हो गई थी और मैं एकदम बिस्तर लग गई थी, मतलब एकदम खाना वाना छूट गया था और बड़ी हालत मेरी बुरी हो गई थी। और फिर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने ये प्रेयर करना बंद कर दिया था, एकदम मतलब नेगेटिव होकर मैंने ये प्रेयर बंद कर दिया था कि छोड़ो हटाओ नहीं करना है।
बट ये आपको नेगेटिविटी रोकती है, आपका काम बनने से रोकती है, आपका सब कुछ अच्छा होने से रोकती हैं चीज़ें। तो आपको ये चीज़ होने नहीं देनी। आप बस ये ध्यान रखिए, आप ये ठान लीजिए कि हाँ, जब तक ये चीज़ 100% रिज़ल्ट नहीं दे देगी, जब जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं वो जब तक हो नहीं जाएगा, हम इसे बीच में रोकेंगे नहीं, हम इसे डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। आप अपने दिल दिमाग में ये चीज़ रख कर तभी ये प्रेयर स्टार्ट करिएगा। मेरा तो ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसके बाद जब कुछ समय बीता, जब मैं और हील हुई और मेरे अंदर मैच्योरिटी आई और चीज़ें समझ में आई, तो इसे मैंने फिर से स्टार्ट किया, एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं, इस बार तो मुझे करके ही रहना है, इस बार तो मैं करके ही रहूँगी चाहे जो भी हो जाए। और फिर मैंने किया, और फिर मैंने ये देखा कि जब आप खुद हील हो जाते हो, जब आप खुद अंदर से अच्छे हो जाते हो, जब आप अंदर अपनी पॉजिटिविटी फील करने लगते हो, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करने लगते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करने लगते हैं। आप खुद चेंज हो जाते हो और आपके इर्द गिर्द की लाइफ, आपकी लाइफ, आपसे इर्द गिर्द के जुड़े हुए लोग वो खुद ही चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, मैजिकली। आप इसका रिज़ल्ट देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित जिसे कहते हैं कि मतलब शॉक्ड हो जाओगे आप देखकर। बस एक बिलीव के साथ आप इस प्रेयर को करें, और तब तक करें जब तक कि जिस चीज़ के लिए आप करें वो चीज़ बिल्कुल ठीक ना हो जाए, तब तक आप करें। यूनिवर्स के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, उन पर भरोसा करके करें। मेरी इस सजेशन को आप प्लीज़ मानिएगा। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए। हर हर महादेव।